हेलो डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप लोगों का? बताए भैया, सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल है? बताए भैया क्या हाल चाल है आप लोगों का? गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग भैया, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आप सब लोग एक बार जो है सबको शेयर कर दीजिए, लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू टेग्नोमेट्री, ये आपका चैप्टर है। और इस चैप्टर को हमने कल के लाइव क्लास पर इंट्रोडक्शन आपको बता दिया। कल के लाइव क्लास पर हमने इंट्रोडक्शन को, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से क्लियर कर दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, एच एच बी अपान पी बी पी क्या क्या रूल है, इसको किस तरीके से हम लोग साइन कास टेन कोसेक से काट को समझते हैं, कौन सा किसका रेसिप्रोकल है, इन सब बातों का डिस्कशन जो है कल के लाइव क्लास पर हो चुका है प्यारे बच्चों। तो आज चलते हैं हम लोग टेग्नोमेट्रिक रेशियो के जो एंगल्स हैं उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इस ट्राइंगल में जो हमारा 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं टेग्नोमेट्रिक रेशियो में। ठीक है, तो जरा आप सब लोग एक बार जो है सबको शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स टेग्नोमेट्री। खुश रहिए भैया, खुश रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए भैया। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, टेग्नोमेट्री काफी बच्चे बताते हैं सर ये है टेग्नोमेट्री काफी बड़ा लग रहा है, क्या काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत हार्ड लगता है, टेग्नोमेट्री समझ में कम आता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप केवल केवल और केवल जो रूल बताए जाएं उस रूल को और बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। इसके बेसिक जो इसका आधार है, जहां से ये स्टार्ट हुआ है, जिस तरीके से इसको मतलब किसी ट्राइंगल में उसके साइड और एंगल का रेशियो ड्राइव करके जो टेग्नोमेट्रिक रेशियो बनाया गया है, उस पर अगर आप फोकस कर दिए हैं तो जान लीजिए ये 50% आपके एनसीईआरटी क्लास 10th के क्वेश्चंस आप समझ गए हैं। ठीक है, अब इस लाइव क्लास पर हम चल रहे हैं आपको टेग्नोमेट्री के एंगल्स की वैल्यू निकालने, जो टेग्नोमेट्रिक रेशियो में पूछा जाता है। बेटा साइन 0 डिग्री क्या होगी, साइन 90 डिग्री क्या होगी, कॉस 90 डिग्री क्या होगी, tan 90 डिग्री क्या होगी और cos 45 डिग्री क्या होगी। तो इन सब एंगल की आज हम लोग वैल्यू इस लाइव क्लास पर सीखेंगे और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, जो कि बहुत इजी मेथड से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सब लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और एक एक फिगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो है उसमें साइड और एंगल का रिलेशन बताते हुए, निकालते हुए, और आप एक एक वैल्यू को आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, जरा आप सब लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। भैया सब लोग रेडी हैं जी? बताएं भैया। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? सब मस्त है? बताइए, सब बढ़िया है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। बट एक चीज और जान लीजिए, टेग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने आपको कल पढ़ाया था उसका पहले एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। उसमें क्या है, कैसे है, पीबीपी अपान एचएचबी क्या है, इसको किस तरीके से एक दूसरे को रेसिप्रोकल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कैसे समझते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग एक बार कल के लाइव क्लास को बस हम लोग थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है टेग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक भैया, टेग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, और स्पेसिफिक एंगल को हमने यहाँ पर लिख लिया है। 0 डिग्री की वैल्यू आपको बताने वाले हैं, 30 डिग्री की वैल्यू बताने वाले हैं, 45 डिग्री की वैल्यू बताने वाले हैं, 60 डिग्री की वैल्यू बताने वाले हैं और 90 डिग्री की वैल्यू आपको सभी टेग्नोमेट्रिक रेशियो के बता देंगे। ठीक है, उस कैसे निकाले गए हैं वो बता दिया जाएगा। बट कल मैंने लाइव क्लास पर पूरा आपको एक स्ट्रक्चर में, मतलब एक डायग्राम बना करके बता दिया, किस तरीके से आप याद करोगे उसका ट्रिक मैंने बता दिया। सभी वैल्यू को याद करने का ट्रिक कल के एक छोटे से लाइव क्लास पर जो है मैंने पूरा कंप्लीट ट्रिक बता दिया है। आपको जान लीजिए, आपको मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगेगा, पूरा का पूरा आप टेबल ही याद कर लेंगे। जो हाई स्कूल में टेग्नोमेट्रिक टेबल है एंगल का, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो आपको 20 से 30 सेकंड में याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए, जो मैं स्टार्टिंग में बताया हूं उसका ट्रिक याद करने का, पूरा का पूरा टेबल आप अच्छे से फिल कर लोगे, एक भी वैल्यू नहीं भूलेगी। एकदम आसान सा ट्रिक है। और आज की इस लाइव क्लास पर भी लास्ट में हम फिर एक बार बता देंगे आपको, यदि आप नहीं देखे हैं इसके पहले वाले क्लास को देख सकते हैं और आपको ट्रिक याद हो जाएगा। क्योंकि बच्चे बताते हैं सर वैल्यू याद नहीं होती, बड़ी समस्या है सर, मैं बहुत याद किया हूं सर, रट रहा हूं लेकिन भूल जाता है सर, क्या करूं, कैसे कोई उपाय बताइए सर याद हो जाए, पूरी टेग्नोमेट्रिक टेबल कैसे याद हो जाए, पूरी वैल्यू कैसे हम बता सकें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत स्टूडेंट को तो याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, उनको तो एक दो बार अपना देखें तैयार किए बस तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को नहीं तैयार होता। तो उसके लिए जो मैंने ट्रिक बताया उस ट्रिक को आप फॉलो करिए और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा टेबल आप जो है तुरंत आप फिल कर लेंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा और एक एक वैल्यू जो है, और हाँ हाँ मतलब ट्रिक तो तैयार हो जाएगा, टेबल भी आपको तैयार हो जाएगा, टेबल बना के वैल्यू बता सकते हो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते वो सब वैल्यू भी आपको याद हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले कल के जो लाइव क्लास पर हमने आपको बताया था उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है,
ठीक है, सबसे पहले आपको जो टेग्नोमेट्रिक रेशियो बताया गया था, ठीक भैया, आपको जो टेग्नोमेट्रिक रेशियो बताया गया था, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले रहे हैं। ठीक भैया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले रहे हैं। मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है प्यारे बच्चों, बताएं भैया, क्या राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? जी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो है एंगल हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री है। यहाँ पर लिख लेते हैं ए, बी और ये सी। ठीक है, ये दोनों एक्यूट एंगल है आपका। ठीक है, ये दोनों एक्यूट एंगल है। ठीक है, ए और सी दोनों एक्यूट एंगल है, अभी 90 डिग्री है। अब यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं, जो एंगल है क्या है भैया, थीटा है। एंगल ए इज द थीटा, थीटा से इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो हमने आपको बताया था कल के लाइव क्लास पर, साइन थीटा इज इक्वल टू दी क्या होता है, आपको ये चीज बताया गया था। ठीक है, क्या बताया गया था, याद है किसी को? बता भैया, क्या बताया गया था, बताइए। कल के लाइव क्लास पर आपको इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया गया था। यदि याद है तो तुरंत बताएं, कमेंट करके तुरंत बताएं। बताइए भैया, क्या होगा? देखिए, यदि कहीं प्रॉब्लम है तो आप पहली बात सीधे देखिए, ए से देख रहे हैं तो ए से देख रहे हैं तो ये एंगल, ये साइड क्या होगा, ये थीटा के एंगल ए के अपोजिट क्या होगा, ये साइड बीसी होगा, परपेंडिकुलर है, ये बीसी परपेंडिकुलर होगा। तो आप सीधे यहाँ लिखेंगे कल जो मैंने बताया था, बीसी अपान ए सी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ये चीज आपने पढ़ा है। यदि कहीं आपको भूलने का दिक्कत है तो मैं आपको एक ट्रिक बताया था। ठीक है, क्या बताया था, पी बी पी अपान एच एच बी, एच एच बी। ठीक है, पी बी पी अपान एच एच बी, कल मैंने ऐसा आपको एक ट्रिक बताया था। ठीक है, अब इस ट्रिक को यदि मैं एक्सप्लेन करूं तो कुछ ये ट्रिक ऐसे था, जब साइन हम लिखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस लिखते हैं, और जब कास निकालते हैं बेस अपान हाइपोटेनियस, और जब ये tan निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपान बेस। तो पी बी पी अपान एच एच बी, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर जो आपको ये बता रहा हूँ, ये साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बी सी बाई ए सी। ये बी सी क्या है आपका, बी सी देखिए यहाँ एंगल ए से आप देख रहे हैं, तो एंगल ए की अपोजिट साइड है, एंगल ए का अपोजिट साइड है, और ये एडजेसेंट साइड है। ठीक है, इसका एडजेसेंट साइड, ये अपोजिट साइड है। ठीक है, थीटा एंगल का, ए एंगल का। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर अपान क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बीसी है, हाइपोटेनियस एसी है, इसलिए मेरा साइन थीटा हम यही याद रखेंगे। ठीक है, कल के लाइव क्लास पर हमने पूरा एक्सप्लेन किया था। और सेकंड देखिए, सेकंड हमारा कॉस थीटा है। ठीक भैया, क्या है, कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस भैया। बेस इसका कितना है, ए बी है। ठीक है, और हाइपोटेनियस इसका कितना है, ए सी है। हाइपोटेनियस कितना है, ए सी है, तो ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। अब अगला चलते हैं तीसरे पे। तीसरा हमारा टेग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो tan थीटा है, जिसको आप लोग टेंजेंट बोलते हो। ठीक है, टेंजेंट बोलते हो, तो परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर कितना है, बीसी है। ठीक भैया, बीसी है, बेस कितना है, ए बी है। तो मेन ये टेग्नोमेट्रिक रेशियो जो तीन है, इसी को आपको ध्यान में रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, या साइन ए, कॉस ए, tan ए, जिस एंगल से आपको निकालना हो, जिस एक्यूट एंगल से आपको फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो उसी एंगल को हम लोग यहाँ लगा देंगे, साइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, और कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब रही बात अगला तीन टेग्नोमेट्रिक रेशियो की, ये तीन तो आपको पता है। अगला जो टेग्नोमेट्रिक रेशियो है, बस इसी का हमें उल्टा लिख देना है। ठीक, इसी का रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक भैया, इसी का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। अब ये देखिए, जो साइन है आपका, ठीक है, ये साइन का जो रेसिप्रोकल अगला हमारा हो जाएगा, चौथा आ जाएगा। ठीक है, जो चौथा होगा वो क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। अब कोसेक थीटा को हम कुछ नहीं करेंगे भैया, कोसेक थीटा को सीधे ए सी बाई बी सी कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे, ए सी बाई बी सी। हमारा साइन निकला रहेगा ना, अगर साइन निकला है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारा कोसेक आ जाएगा। ठीक है, और देखिए, जो हमको पांचवा लिखना है वो सेकंड का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो सेकंड का रेसिप्रोकल, इसको हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा, और सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिख देंगे, ए सी बाई क्या लिख देंगे भैया, ए बी लिख देंगे, ए सी बाई ए बी लिख देंगे। और लास्ट हमारा देखिए टेग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ये कॉट है, tan है। तो ठीक है, tan का हम रेसिप्रोकल में यहाँ कॉट करके इसके बाद इसके साइड का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ए बी बाई कितना हो जाएगा भैया, बी सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी बाई बी सी हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन जो है आप इजी वे में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सब आप लोग कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हमको ये साइन थीटा जानना है, टेग्नोमेट्रिक रेशियो को याद रखना है, साइन, कॉस, tan और कॉसेक, साइन, कॉस, tan, कॉसेक,
अगला क्या, सेक, फिर लास्ट काट। पहले इसको हमको याद होना चाहिए, तब उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। पता लगा याद नहीं है, फिर क्वेश्चन में क्या निकालोगे, साइन कास्ट टेन को भूल गए सर अगला क्या होता है। ठीक है, पहले ये याद हो जाए, साइन कास्ट टेन कोसेक सेक काट, साइन कास्ट टेन कोसेक सेक काट, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, टेन का रेसिप्रोकल काट है। अब देखिए यहाँ पर इसको जो मैंने बताया है, देखिए ये काट थीटा है ये। अब इसके क्रम को जो हम लोग यहाँ पर कल के ट्रिक में हमने आपको बताया था, कल के ट्रिक में हमने बताया था, ये जो रेशियो हमने लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है साइन का रेशियो हो गया, और कास का रेशियो सेकंड हो गया, और टेन का रेशियो थर्ड हो गया, साइन कास टेन उसके क्रम में है। ठीक है, एकदम ऑर्डर में है, साइन कास टेन का ये रेशियो है। अब इसका उल्टा कोसेक, कोसेक का अगर रेशियो निकालेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका हाइपोटेनियस क्या है, ए बी है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इसका क्या है, एक मिनट, ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बताइए हाइपोटेनियस यहाँ कितना है, AC है, और परपेंडिकुलर कितना है, BC है। तो देखिए AC बाई BC है, AC बाई BC है। फिगर के अकॉर्डिंग ये सब आप जो है मैच कर लेंगे, जो कि कल के लाइव क्लास पर हमने डिटेल आपको बताया है। बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको हम रिकॉल करना चाहते थे कि प्रीवियस चीज जो हमने बताया है, क्या आपको वो चीज अभी याद है कि भूल गया, एक ही दिन में याद है कि भूल गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं कुछ रेसिप्रोकल को भी बताया था आपको, कुछ रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रेसिप्रोकल की बताया था। तो जरा आप लोग फटाफट बताएं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल जो बताए थे उसका जरा आप लोग एक तरफ से बताते चलिए, इसके रिलेशन से क्या आए थे। ठीक भैया, साइन थीटा को आपने क्या लिखा था, जल्दी जल्दी बताइए, 1 बाई कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा लिखा था आपने। ठीक भैया, या आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू दी, ठीक है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू दी क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन थीटा। ठीक भैया, 1 बाई साइन थीटा लिखेंगे। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब दूसरा देखिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा को आप लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा, सॉरी सेक थीटा, क्या लिखेंगे, सेक थीटा, या सेक थीटा को आप लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू दी 1 बाई कॉस थीटा। ठीक भैया, 1 बाई कॉस थीटा। ये तीसरा देखिए, टैन थीटा, टैन थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉट थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक भैया, ये सब आपको याद रहना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट याद रहना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हमेशा याद रहना चाहिए। काट का कितना होगा, 1 बाई टैन थीटा, 1 बाई टैन थीटा। तो चाहे साइन का कास में निकालिए, कास का साइन, टैन का काट में, काट का टैन में, सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो साइन का 1 बाई कोसेक या कोसेक का 1 बाई साइन, और कास का 1 बाई सेक और सेक का 1 बाई कास, रेसिप्रोकल एक दूसरे का। टैन का 1 बाई काट या काट का 1 बाई टैन। और उसके बाद कुछ और स्पेशल बताया था मैंने, साइन थीटा और जो कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई होता है वो ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, ये कैसे होता है, तो सर ये कैसे हो गया भाई, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, एक दूसरे का रेसिप्रोकल इनवर्स होकर कट जाएगा। तो साइन थीटा कोसेक क्या होता है, 1 बाई साइन, और साइन साइन कट के 1 आ जाएगा, सीधी सी बात है, साइन साइन कट के 1 आ जाएगा, कोसेक को 1 बाई साइन लिख सकते हैं। ठीक भैया, और देखिए पांचवा हमने बताया था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी मल्टीप्लाई 1 होता है। ठीक है, इसका भी मल्टीप्लाई ऑलवेज 1 होता है। अगला देखिए, अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिलेशन क्या है, टैन थीटा, क्या है भैया, टैन थीटा और इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू दी, इनका भी मल्टीप्लाई 1 होता है। ठीक है, उसके बाद और कुछ स्पेशल चीज मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, 7वां पॉइंट, साइन थीटा और कास थीटा का जो रेशियो है भैया, वो किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, टैन थीटा के इक्वल होता है। अगला पॉइंट देखिए, कास थीटा और साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, कॉट थीटा होता है। कल के लाइव क्लास में मैंने इसको निकाल करके भी आपको बताया था, चेक करके आपको बताया था। ठीक है, तो उसको देख करके पूरा डिटेल आप जान सकते हैं, बट यहाँ पर आप ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, टैन का क्या होता है, साइन बाई कास, टैन का क्या होता है, टैन को ब्रेक करेंगे, कहा जाएगा भैया टैन को ब्रेक कर दो, तो किसमें ब्रेक करोगे, साइन बाई कास में। काट को ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेंगे, कास बाई साइन में। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक करके क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे या एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर प्रूव करने के लिए हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, टैन का साइन बाई कास में कन्वर्ट कर सकते हैं, काट को कास बाई साइन में। तो इतनी बातें जो मैंने यहाँ लिखाई, जितने पॉइंट लिखाए, इन सब पॉइंट को आप अच्छे से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपर वे में कहीं नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको कभी भूले ना, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो हमको यहाँ पर इस लाइव क्लास पर आज जो निकालना है उस टॉपिक पर चलते हैं, एंगल निकालना। ठीक है, इतना तो हमने पुरानी चीजों को जो है एक बार रिकॉल कर लिया, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कहाँ पर क्या है, कैसे हमको याद करना है। ठीक भैया, चलिए
अब हम एंगल निकालने चल रहे हैं, ठीक है। टेग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 45 डिग्री। अब हमने पहला एंगल यहाँ पर ले लिया 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब 45 डिग्री का एंगल जो है इसको हम टेग्नोमेट्रिक रेशियो में सबका निकालेंगे, साइन का, कास का, टैन का, कोसेक का, सेक का, काट का, सभी टेग्नोमेट्रिक रेशियो पर 45 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकालने चल रहे हैं। तो इसमें देखिए भैया आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और 45 डिग्री निकालने के लिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आप ले लीजिए। तो मैंने यहां सपोज कर लिया लेट आर ट्रायंगल ABC, आइसोसेलेस ABC एंड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों साइड सेम है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया है और ये है आपका एंगल A, ये है B एंगल, ये 90 डिग्री पर है और ये C है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये यहां आप लिखेंगे AC इक्वल क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे, ठीक है। AC इक्वल BC लिखेंगे और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो हमारा B है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है बच्चों, कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं एंगल B इज इक्वल टू दी बच्चों क्या है, 90 डिग्री है। ध्यान से समझिएगा कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं जो इक्वल साइड है, इक्वल साइड को हम सपोज कर लेते हैं इसका कोई लेंथ है, मान लेते हैं AC जो है वो BC के तो इक्वल है ही है क्योंकि हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया है। इसको हम सपोज कर लेते हैं x के इक्वल है, ठीक भैया, क्या है, इसके इक्वल है बच्चों, x के इक्वल है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस लिख सकता हूँ, इसका लेंथ x, ठीक भैया। और ये भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ x क्योंकि ये भी लेंथ हमारा क्या है बच्चों, सेम है, ये भी लेंथ हमारा सेम है तो दोनों x हो जाएगा। अब बात आती है हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस क्या हो सकता है, तो आप बताओ कोई इसमें से कमेंट करके भैया हाइपोटेनियस कैसे निकाला जाए। कहोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, आ जाएगा। वेरी जी, बहुत बढ़िया, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आप लोग AC निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, फिर यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC में हम लोग जो है निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। AC स्क्वायर इज इक्वल टू दी बच्चों कितना होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक भैया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर AC की वैल्यू हमको निकालनी है और ये वैल्यू हमारा क्या दिया है, x स्क्वायर और प्लस ये भी हो जाएगा x स्क्वायर, कुल मिला करके आ जाएगा कितना, 2x स्क्वायर। अब AC की जब वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे AC इज इक्वल टू दी तो आ जाएगा बच्चों √2x आ जाएगा, क्या आएगा, √2x आ गया। इसका मतलब मेरा AC की वैल्यू निकल गया। AC की वैल्यू जो हमको यहाँ निकालना था वो निकल गया और वो AC की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, √2x है, ठीक है। √ कितना है, 2x है, बस। अब कोई दिक्कत नहीं, अगर इतना आप समझ गए हो ना तो जान लो अब आप क्वेश्चन जो है हर एक डिग्री निकाल सकते हो। 45 में टेग्नोमेट्रिक रेशियो सब निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये एंगल आपका कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। देखो इसको मुझे स्टार्टिंग में ही यहाँ पर क्लियर कर देना था बट मैंने किया नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। आप इस एंगल को लिख दीजिए 45 डिग्री, ठीक है। कितना भैया, 45 डिग्री है, ठीक है। और ये भी 45 होगा, ठीक है, ये दोनों एंगल सेम ही होगा। यू नो स्टूडेंट्स, दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। अच्छा दिख नहीं रहा है, चलिए और छोटे में लिख दे रहे हैं, और छोटे में लिख दे रहे हैं भाई 45 डिग्री, 45 डिग्री। चलिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं ये एंगल जो है वो कितना है, 45 डिग्री है तो और ये भी 45 डिग्री होगा, ये दोनों एंगल सेम होगा, ठीक है, दोनों एंगल सेम होगा। आइए अब हम लोग आते हैं एक एक वैल्यू यहाँ से निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहली वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग साइन 40 डिग्री, 45 डिग्री बच्चों, साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब साइन 45 डिग्री कैसे निकलेगी, आपको पहली बात साइन थीटा जो हमने बताया था वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कहोगे सर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है बताएंगे, परपेंडिकुलर कितना है, BC है, परपेंडिकुलर आपका कितना है भैया, BC है, और हाइपोटेनियस कितना है, AC है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ गया बच्चों। और परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो कितनी है, BC की लेंथ है x और AC की लेंथ कितनी है, √2x, कितना है भैया, √2x है, x से x कट गया, कितना आ गया, 1/√2 प्यारे बच्चों। इसका मतलब मेरा एक वैल्यू आ गया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। क्या इतनी बात आप सब लोग समझ गए, बताएं भैया, इतनी बात आप सब लोग समझ गए, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है भाई। अगर आपको कहीं दिक्कत है मैं आपको क्या कहता हूँ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना, ये PBP/HHB,
इस चीज को आप ध्यान रखो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आप 45 से देख रहे हैं, परपेंडिकुलर क्या होगा, यही होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, हाइपोटेन्यूज एसी है, बीसी बाई एसी, बीसी बाई एसी, बीसी बाई एसी, बीसी बाई एसी। तो यहाँ बीसी बाई एसी मैंने कर दिया, बीसी की वैल्यू, एसी की वैल्यू, दोनों वैल्यू रख दिया, एक्स अपॉन अंडर रूट 2 एक्स, ये कैंसिल हो गया। दूसरी वैल्यू आप देखिए, दूसरी वैल्यू देखिए, cos 45 निकालिए। अब ऐसे 1/1 आप लोग निकाल लीजिए, cos 45 तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बच्चों। अब इसका बेस कितना है, x है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी, बेस इसका कितना है, x है बच्चों, और हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट 2 एक्स है बच्चों, ठीक है, अंडर रूट 2 एक्स है, x से x कट गया, कितना आ गया, 1/√2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों वैल्यू देखिए सेम होती है, बस यहीं से ऐसे देखो, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, ये लिखते लिखते आपको याद भी हो जाएगा, मतलब ये निकालते निकालते आपको मैं बताऊं याद भी हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं सारे ट्रिक तो बता दिया, टेबल आपको याद हो जाएगा, ठीक है, बट इसको थोड़ा ड्राइव करेंगे ना, सारी वैल्यू आपको याद हो जाएगी। ऐसे ही देखो, ये दोनों वैल्यू आपकी सेम आती है, तो दोनों वैल्यू देखो सेम आई है, ठीक है। चलिए तीसरा हम लोग देख लेते हैं, तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा tan निकलेगा, ठीक भैया, क्या निकलेगा, tan 45 डिग्री। तो जरा tan 45 बता दीजिए कितना होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर आपका है ये BC है, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, BC है, BC बाई AB है, ठीक है, BC बाई क्या है, AB है, BC बाई AB है। और BC की वैल्यू कितनी है, x है, AB की वैल्यू कितनी है बच्चों, अंडर रूट 2 एक्स है, ये x कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 बाई, ये क्या मैंने लिख दिया, BC बाई AC, अच्छा हाँ यहाँ देखिए गलत कर दिया, BC बाई AB, ये दोनों x है भैया, क्या बताऊँ, हाँ ये दोनों x है, वैसे रख दिया, ये दोनों वैल्यू हमारे क्या है, BC बाई AC x है, तो ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक भैया, ये दोनों कैंसिल होकर ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है बच्चों, यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारी निकल गई है, ये दोनों वैल्यू देखिए सेम है, ये वैल्यू सेम है, और tan जो 45 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा बेसिक चीज है, आप डायरेक्ट जो है इसको ऐसे सीधे लिख दीजिए, ठीक है। फोर्थ वाला साइन कास tan, अगला क्या आएगा बच्चों, कोसेक आएगा, कोसेक 45 डिग्री। अब कोसेक 45 डिग्री बच्चों क्या करेंगे, कोसेक 45 डिग्री डायरेक्ट साइन का रेसिप्रोकल करके रख दीजिए, साइन करके कोई दिमाग मत लगाइए, कुछ भी मत लगाइए, सीधे उसको पलट दीजिए, ठीक है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, इसको आप सीधे निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/√2 है, तो ये सीधे आप लिख देंगे अंडर√2, ठीक है। अब अगर निकालना है भाई, देखिए मैं निकाल के सिखाना चाहता हूं, तो आप लिख दो, क्या लिखोगे, AC बाई BC लिखोगे, ठीक है, AC बाई BC लिखोगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस इसमें कितना है, अगर निकालना चाहे निकाल लेते हैं, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, और AC यहाँ पर कितना है, अंडर√2 एक्स है, निकाल के बता दे रहा हूँ, अपॉन x, ये x कट गया, कितना आ गया बच्चों, अंडर√2 आ गया, ठीक है, देखिए अंडर√2 आ गया, जो कि इसका रेसिप्रोकल है, किसका, साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। अगला देखिए, पांचवा हमारा पॉइंट क्या है, पांचवा साइन कास tan कोसेक सेक। अब कोसेक के बाद सेक देखिए, ठीक है, कोसेक के बाद आप सेक देखिए, सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री बताइए किसका है, सेक का मतलब क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा, ठीक भैया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। इसमें हाइपोटेनियस कितना है, आप बताओ, हाइपोटेनियस कितना है, जल्दी बताइए, AC है, हाइपोटेनियस कितना है, AC है, और ये कितना है, AB है, ठीक है, बेस AB है, ठीक है, AC बाई AB हो गया। इसकी वैल्यू आप रखोगे तो अंडर√2 एक्स बाई एक्स आएगा, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर√2 आ जाएगा, ठीक है, ये भी वैल्यू आपकी आ गई, अंडर√2 आ गई, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए दोनों वैल्यू सेम है हमारी, किसकी, कोसेक 45 और सेक 45, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल आ रहा है, 1/√2 का √2 हो गया, 1/√2 का √2 हो गया। चलिए लास्ट देखिए, 6 वाला काट देखिए, ठीक भैया, काट 45, जब काट 45 डिग्री आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, इसका बेस AB है, बेस AB है, तो इसको x लिए हैं हम, बेस AB, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है आपका, BC है, ये भी x हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, दोनों कैंसिल आउट होकर के कितना वैल्यू देगा, 1 देगा, दोनों कैंसिल आउट होकर के कितना देगा, 1 देगा। तो इस तरीके से आप जो है ना 1/1 वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, काफी इजी मेथड है, 1/1 एक एक वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। साइन कास tan निकाल के अगला मत निकालिएगा, पलट दीजिएगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, देखिए ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, साइन में देखिए साइन का 1/√2, तो कोसेक का वही सेम वैल्यू √2 पलट गया ना, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, कॉस का आपने निकाला 1/√2, तो किसका हो गया, √2 हो गया इसका, सेक का। अगला देखिए tan वाला,
tan का आपने निकाला 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, देखिए 1 आ गया। तो कुल मिलाकर के आपने अगर निकालना है आपको ना, तो इस तरीके से आप 3 निकालिए, अगला 3 को डायरेक्ट पलट दीजिए। कोई पूछे, देखिए नॉलेज में ये चीज रहना चाहिए, टेबल ही याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉलेज में रहना चाहिए कि कैसे ये वैल्यू निकाली जाती है, वैल्यू कहाँ से कैसे आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सभी टेक्नोमेट्रिक रेशियो में 45 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट डिग्री पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 60 डिग्री। ठीक भैया, क्या है 60 डिग्री। आइए 60 डिग्री पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए 60 डिग्री की वैल्यू अगर हमको निकालनी है, तो हम लोग एक जो है ट्राइंगल ले रहे हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, और इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में आपको भी पता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल होता क्या है। ठीक है, सभी साइड्स इसके क्या होते हैं भैया, सेम होते हैं। ठीक है, सभी साइड्स सेम होते हैं। ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल, मैंने इक्विलैटरल ट्राइंगल यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब देखिए इसको मैंने ले लिया वर्टेक्स ए, इसको ले लिया बी, इसको ले लिया सी। ठीक बच्चों, अब देखिए इसके जो इक्विलैटरल ट्रायंगल, आप सपोज कर लो लेट एबीसी यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है सभी साइड्स के इक्वल होंगे, इतनी बात आप समझ गए, सभी साइड्स इक्वल है, तो मैं इसको मान ले रहा हूं लेट जो सभी साइड्स इक्वल हैं वो एक्स के इक्वल है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए इज इक्वल टू दी, इसको मैं मान लेता हूं इसकी जो साइड है वो 2x के इक्वल है। भाई सभी साइड्स इक्वल है तो 2x के इक्वल में मान ले रहा हूँ, क्या दिक्कत भाई, मानने में क्या जा रहा है। मान लीजिए 2x मान लीजिए, x मान लीजिए, a मान लीजिए, 2a मान लीजिए, जो मन करे वही कोई वेरिएबल मान लीजिए, k मान लीजिए, 2k मान लीजिए, चाहे जो मानिए, लेकिन सब सेम रहेगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब सेम होगा। ठीक है, ये x है, 2x है, हमने ये साइड को लिया है, ये 2x हो जाएगा। ठीक भैया, ये भी आपका 2x है, ये भी 2x है, और ये भी आपका कितना होगा, 2x होगा बच्चों, आपको भी पता है। अच्छा, अब एक काम आपको करना है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक भैया, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यहाँ से वर्टेक्स ए से इस पर परपेंडिकुलर आपको ड्रा करना है। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और ये परपेंडिकुलर जो आपने ड्रा किया है ना, ये जो एल्टीट्यूड है 90 डिग्री है, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियंस भी होता है। ठीक है, किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप एल्टीट्यूड ड्रा कर रहे हैं ना, एल्टीट्यूड ड्रा कर रहे हो, मीडियन तो होता है। ठीक है, वो मीडियन होता है, अगर वो मीडियन है इसका मतलब ये दोनों लेंथ हमारा आपस में सेम होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का x हो जाएगा, और यहाँ इस पॉइंट को मान लेते हैं d है, और यहाँ से यहाँ तक का भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये दोनों डिस्टेंस हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, टोटल 2x है तो हाफ हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये लिख भी सकते हैं AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, AC जो है वो BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये BD इक्वल टू क्या होगा, BD इज इक्वल टू दी आपका DC होगा, BD इक्वल DC, दैट इज ये भी आपका कितना होगा, x होगा, और ये भी कितना होगा, x होगा बच्चों, ये दोनों x लेंथ का होगा। बस इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या दिक्कत है, अब आपको कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप सीधे जो है यहाँ पर वैल्यू निकालना, चलिए वैल्यू निकाला जाता है। अच्छा एक चीज हमको बता दो भैया, ये एंगल कितना डिग्री का होगा, कौन बताएगा, कोई एक लोग कमेंट करके बताइए एंगल कितने डिग्री का होगा, बताइए कमेंट करके बताइए फटाफट, ये एंगल कितने डिग्री का होगा जी, बताएं भैया। कहेंगे सर ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमको पता है ये एंगल कितना हो सकता है, सबको पता है भाई, बिल्कुल पता रहेगा, अच्छी बात है, और पता रहना भी चाहिए। 60 डिग्री है भाई, सभी एंगल 60 डिग्री का होगा, और ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा, तो ये एंगल आपको कितना मिलेगा, कहाँ भग रहा है भाई, ये एंगल कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बच्चों, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कितना, 30 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है क्या, ये हो गया आपका 30 डिग्री। 30 इधर भी हो जाएगा, बट इधर से हमसे नहीं मतलब है, कोई एक साइड एक तरफ का ट्रायंगल आप ले लीजिए, अगर दिखाना है तो दिखा सकते हैं। ये एंगल कितना है, ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, बस अगर इतना आप बना ले गए हैं तो अब 1 बाई 1 हम चल रहे हैं, इसको निकालेंगे, एक एक वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली वैल्यू हम ले लेते हैं साइन का। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ देखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट बच्चों, साइन। तो पहले हम लोग 60 डिग्री से यहाँ निकाल लेते हैं, साइन 60 डिग्री। ठीक है भैया, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, फिर वही बात, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सेम वही है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन PBP अपॉन HHV सबको याद होना चाहिए। बताइए कितने लोगों को याद है, यस 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 बताएं भैया, कमेंट करके बताएं, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, हमको याद है सर, हमको याद है, हमको याद है। ठीक है, क्या है, PBP अपॉन HHV, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका परपेंडिकुलर यहाँ से जब देखेंगे, इसके सामने का ये एंगल जो अपोजिट साइड में है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब ये परपेंडिकुलर अगर है तो इसकी साइड हमको अभी तो पता नहीं है,
तो इसकी भी साइड पता होनी चाहिए ना। तो परपेंडिकुलर अपान क्या है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर तो पता नहीं, हाइपोटेनियस तो पता है, तो परपेंडिकुलर आइए निकाल लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर ही निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। आइए, तो हम लोग इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीडी में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल बच्चों किसमें, एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी हम यहाँ पर ले रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे रहे हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू दी बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बच्चों। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2x है, तो यहाँ 2x का होल स्क्वायर कर दीजिए। बी डी की वैल्यू x है, तो x स्क्वायर, ए डी आपको निकालना है बच्चों। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर बच्चों। इसको इधर ले आइए आप, माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू दी आ जाएगा ए डी स्क्वायर बच्चों। ये आ गया। इतनी बात समझ गए क्या, मेरी बात समझ रहे हैं ना, कैसे मैं निकालना समझ रहे हैं ना, बताए भैया। तो यहाँ से ए डी इज इक्वल टू दी आ जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू दी आ जाएगा 3x स्क्वायर बच्चों। तो ए डी इज इक्वल टू दी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर, अंडर रूट 3x स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के जो ए डी की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट 3x। क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट 3x इज द वैल्यू ऑफ ए डी, ठीक है। ये ए डी एल्टीट्यूड की ये वैल्यू है, ये जो एल्टीट्यूड हमने ड्रा किया है ना, इसकी ये वैल्यू है, ठीक है। ये जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, ये एल्टीट्यूड की वैल्यू है बच्चों। इतनी बात समझ गए आप लोग, अंडर रूट 3x। अब हम यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट 3x, ठीक है। आइए अब हम 1 बाई 1 निकाल लेंगे, अब क्या दिक्कत है। अब हम वहाँ अपना वही फिर पुराना क्या है, पी बी पी अपान बच्चों एच एच बी, ये ट्रिक ना भूलें। बस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस ही मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा आसान रहेगा, ट्रिक रहेगा, फटाफट आप लगाते चले जाओगे, ठीक है। ये साइन, तो पहले मैं निकालना चाहता हूँ साइन 60 डिग्री से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, सबकी मैं डायरेक्ट निकालूंगा, आप देखना। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है, एडी है, परपेंडिकुलर क्या है, एडी है। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, एबी है बच्चों। और एडी की वैल्यू हमने कितना निकाला है, अंडर रूट 3x बच्चों। और एबी की वैल्यू कितनी है, 2x है, x से x कट गया, कितना आ गया बच्चों, बताइए, अंडर रूट 3/2। तो ये अंडर रूट 3/2 आ गया, अंडर रूट 3/2 आ गया, ये हमारा पहला वैल्यू आ गया, अंडर रूट 3/2, ठीक है। अगर अंडर रूट 3/2 आ गया यहाँ पे, तो अब हम लोग दूसरा निकालेंगे, सेकंड वाला, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। इसको देखिए, बेस अपान हाइपोटेनियस, cos 60 डिग्री निकालेंगे, बेस कितना है, x है भैया, हाइपोटेनियस कितना है, 2x है, तो x अपान 2x, x अपान 2x, ठीक है। तो x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, पता है भैया, 1/2 आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। आइए तीसरी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, tan 60 डिग्री बच्चों, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री आपका क्या होगा, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपान बेस, tan 60 परपेंडिकुलर इसमें कितना है, परपेंडिकुलर एडी है और बेस कितना है, x है। तो एडी बाई बीडी, और एडी आपका कितना है, अंडर रूट 3x बच्चों, अंडर रूट 3x बाई x, ठीक है। ये कट जाएगा x से x, तो कितना बचेगा, अंडर रूट 3 बच्चों। क्या बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा, ठीक है। अब चौथा देखिए, ठीक है, जैसा कि इसके पहले आप पढ़ लिए हैं, रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक आएगा, ठीक है, कॉसेक 60 डिग्री। अब यहाँ से आप बिना ट्रायंगल देखे भी लिख सकते हैं। अब ये एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री, सर यहाँ 60 डिग्री चाहिए था, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया ये एंगल। अब यहाँ पर आप सीधे इसी का रेसिप्रोकल कर दो बच्चों। किसका रेसिप्रोकल कर दो भैया, किसका रेसिप्रोकल करना है आपको, किसका रेसिप्रोकल करना है, साइन का। तो साइन का रेसिप्रोकल यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 2/√3 आ जाएगा, ठीक है, 2/√3 आ जाएगा। आप निकाल के देख लीजिए कि बता दें आपको, जैसा कहिए बता दूं, चलो देख लो। कॉसेक, कॉसेक का मतलब हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर बच्चों, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस यहाँ कितना है बताएंगे, हाइपोटेनियस कितना है, 2x है, और परपेंडिकुलर कितना है, अंडर रूट 3x है। x से x गायब हो गया, कितना आया, 2/√3 आ गया, ये 2/√3 आपको मिल गया। अगला देखिए, पांचवा सेक देख लीजिए, सेक 60 डिग्री कितना होता है, सेक 60 डिग्री दूसरे वाले का, इसका रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस अपान बेस। इसका हाइपोटेनियस कितना है, AB है, इसका हाइपोटेनियस AB है, AB का लेंथ कितना है बच्चों, 2x है, और इसका हाइपोटेनियस अपान बेस, बेस कितना x है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक बच्चों, 2 आ जाएगा। देखिए कास का रेसिप्रोकल है, जस्ट कास का रेसिप्रोकल है। लास्ट देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काट की वैल्यू, ठीक भैया, काट 60 डिग्री की वैल्यू देखिए, काट 60 डिग्री की वैल्यू जब आप यहाँ निकालेंगे तो काट 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपान बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस कितना है, x है,
ठीक है, और परपेंडिकुलर आपका कितना है, √3x है, √3x है। तो ये कितना आ जाएगा, x x कट जाएगा तो आ जाएगा बच्चों 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कि आप देख रहे हैं ना भैया, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। ये देखिए, इसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है, इसका ये रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल इधर बता दे रहा हूँ, ठीक है, इधर देखिए, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये इसका रेसिप्रोकल वैल्यू दिख रहा है 1/√2 का कितना है, 2 है। यहाँ पर इसका ये रेसिप्रोकल दिख रहा है, ये 1√3/1 का 1/√3 है। तो इस तरीके से जो है आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बट एग्जाम में वैल्यू निकालना तो है नहीं, आपको सीधे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा वैल्यू सब याद होनी चाहिए, फटाफट वैल्यू रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है बच्चों, ठीक है। वैल्यू निकालना तो है नहीं, निकालेंगे तो काफी टाइम लगेगा, वैल्यू निकालना नहीं है, बस आपको सीधे जो है वैल्यू रख करके उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलिए, यहाँ पर आपका एक डिग्री निकल गया, 60 डिग्री वाला निकल गया, इस ट्रायंगल एबीडी में 60 डिग्री वाला काम हो गया। अब चलिए हम लोग इधर चलते हैं 30 डिग्री का, 30 डिग्री पर डिस्कस कर रहे हैं भैया, 30 डिग्री पर आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 30 डिग्री वाले में देखिए, अब यहाँ से देखेंगे, जब यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा जो है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा बच्चों। जब यहाँ से हम चेक करेंगे, इससे देखेंगे, एंगल ए से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री, ठीक बच्चों, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, क्या हो गया, साइन 30 डिग्री, ए भाई क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। चलिए, तो हाँ दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। आइए, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस अगर बात करेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ से देख रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा। परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा BD, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा BD बाई इस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड, ठीक है, BD बाई परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जिंदगी में कभी नहीं बदलता भैया, ये रहेगा AB, और BD की वैल्यू कितनी है बच्चों, x है, और ये AB की वैल्यू कितनी है, 2x है, x कट गया, कितना आ गया बच्चों, 1/2 आ गया, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू बस यहीं से स्टार्ट होगा, 0 के बाद 30 डिग्री, ठीक है, जो कि कल टेबल बताया था 1/2, कीप इट माइंड बच्चों। तो ये आ गया, अगला देखिए cos 30 डिग्री, ये आपका पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, कास आ गया। कास कितना होगा आप बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस इसका कितना होगा, AD हो जाएगा, ठीक भैया, बेस कितना होगा AD, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, तो इसका बेस कितना है, √3x है, और इसका AB कितना है, x है, x से x कट गया, कितना आ गया बच्चों, √3 आ गया, ठीक है, √3 आ गया, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, हाँ AB 2x है बच्चों, AB 2x है, तो √3 बाई कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, √3/2 आ गया। आइए तीसरा देखिए, तीसरा tan देख लीजिए, ठीक बच्चों, tan 30 डिग्री देख लीजिए, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपान हाइप बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर कितना होगा, BD होगा, कितना होगा BD, और बेस कितना होगा बच्चों, AD होगा, तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, लेंथ x है, और इसका कितना है, √3x है, दिख रहा है ना, √3x है, ये x से x कट गया, कितना आ गया, 1/√3 आ गया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। बस अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, सबका रेसिप्रोकल फटाफट करते चले जाइए, क्योंकि आपको भी पता चल गया है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस आप क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे तो ही आएगा, ठीक है। किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों, साइन 30 का रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो इसको आप सीधे लिख सकते हो AB बाई ये BD, या आप डायरेक्ट लिख दो 2x/x, ये कट जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, ठीक है। पांचवा देखिए सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री को आप लिख दीजिए 2x अपान √3x, फिगर देखोगे तो ही आएगा, तो कितना आ गया बच्चों, 2/√3 आ गया, ठीक है, 2/√3 आ गया। अगला लास्ट देखिए, लास्ट cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, अगला रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका tan का, तो कितना आ जाएगा, √3x बच्चों, और अपान में x इज इक्वल टू दी x कैंसिल हो गया, कितना आ गया, √3 आ गया, और ये किसका रेसिप्रोकल है, tan का है, ठीक है, tan का है। बस ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो आप जो है साइन कास tan cosec sec काट सारी वैल्यू आपके चुटकी में होगी, सब फटाफट आप लोग निकाल लेंगे, सारी वैल्यू आपके कब्जे में आ जाएगी, ठीक भैया, सभी वैल्यू आपके कब्जे में आ जाएगी। मेरी बात समझ गए ना, सारी वैल्यू कहाँ हो जाएगी, आपके कब्जे में आ जाएगी, कोई वैल्यू इधर उधर जाने वाली नहीं है, सब वैल्यू आप फटाफट निकाल लोगे इस तरीके से, ठीक है। चले हम लोग
अगले एंगल पे तो आपका कौन कौन सा एंगल हो गया बताए भैया, कौन कौन सा एंगल पूरा हो गया? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, ये 3 एंगल आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं अगले जस्ट नेक्स्ट एंगल पे। अच्छा, 30 डिग्री वाला तो यहीं पर मेंशन हो गया। ठीक है, 30 डिग्री वाला इसी 60 डिग्री में ही हो गया। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सब बता दिया। ठीक है, ये सारी वैल्यू यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वही चीज बताने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पर वही चीज बताने का कोई मतलब नहीं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री देखिए। अब 0 डिग्री के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझिए, साइन कास्ट टेन कोसेक सेक काट में क्या कैसे होगा 0 डिग्री। आइए हम लोग देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं 0 डिग्री के बारे में हम लोग कैसे क्या फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सपोज कर रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। ठीक बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी, ये एंगल इसका 90 डिग्री है। ठीक है, अब मुझे 0 डिग्री निकालना है। 0 डिग्री कब निकलेगा आप खुद सोचो। 0 डिग्री कब निकलेगा? जब ये दोनों क्या है, दो लाइन जो है एक ही डायरेक्शन में हो। जब दो लाइन एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है इस सी को जो है हम, ये जो हमारा सी है वो धीरे धीरे छोटा होते होते किस पे आ जाए, बी पे आ जाए। ये जो सी है वो धीरे धीरे छोटा होते होते बी पर आ जाए। मतलब जो ए सी है वो ए बी पर कॉन्साइड कर जाए। मेरी बात समझिए, ए सी जो है वो ए बी पर कॉन्साइड कर जाए, इसी पर कॉन्साइड कर जाए, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी उस सिचुएशन में कितना आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, आप देखो इसको ध्यान से समझो। यहाँ पर मुझे करना क्या है, मुझे सी को जो है, ये सी पॉइंट को धीरे धीरे डिक्रीज करते लाना है। ठीक है, इस साइड में इस डायरेक्शन में इसको छोटा करते जाना है। ठीक भैया, इस डायरेक्शन में इसको हमें छोटा करते जाना है। ठीक है, ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में देखिए बच्चों, दूसरी सिचुएशन में आप ध्यान से इसको समझिएगा भैया। ये हमारा है ट्रायंगल, ट्रायंगल वही है जो यहाँ पर था। ठीक है, अब ये मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज कर दिया। ठीक है, बेस तो वही रहेगा, बेस वही रहेगा, ये डिक्रीज हो गया। और ये पहले इतनी हाइट की थी, हाइट की इतनी थी, इसके लिए मैंने इसको डाटेड दिखा दिया, ये डाटेड दिखा दिया। ये पहले इतनी हाइट की थी भैया ये, अब ये छोटा होकर के सी यहाँ पर आ गया, बी यहाँ हो गया, बी यहाँ रहे, ए यहाँ है। मतलब ये थोड़ा डिक्रीज हो गया। अगर ये डिक्रीज हुआ तो थोड़ा सा ये जो है इसका लेंथ जो है देखिए छोटा हो गया, सी बी की तरफ आ रहा है धीरे धीरे, सी बी की तरफ आ रहा है, सी बी पर धीरे धीरे आ रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, इसका लेंथ धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। और ए बी हमारा फिक्स है, कांस्टेंट है। अगला देखिए, अगले फिगर में आइए, अगले फिगर में आइए भैया। ठीक है, अगले फिगर में आइए, इसमें देखिए थोड़ा ये एक्सप्लेन करना पड़ता है ना भैया, अभी डायरेक्ट मैं बता दूं तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये ए है, अब इसकी लेंथ और देखिए छोटी हो गई, ये और डिक्रीज कर गई, मान लेते हैं यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल हमारा बन गया, सी यहाँ पे आ गया और छोटा हो गया। इसके पहले कहाँ पर था, ये यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ से सी यहाँ पर था। अब ये छोटा होते 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 देखिए डिक्रीज करते करते यहाँ पर आ गया। ये लेंथ हमारा धीरे धीरे क्या है, परपेंडिकुलर वाला लेंथ धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, क्लोज टू बी आ रहा है। ठीक है, टेंस टू बी, बी की तरफ मूव कर रहा है, धीरे धीरे बी की तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ टेंस कर रहा है। आइए अगले में देखिए, अगले में हम इसको सपोज कर ले रहे हैं सी बी पर आ जा रहा है। ठीक भैया, सी पूरा इस पे आ जा रहा है, बी पे आ जा रहा है। अब देखिए ये जो ट्रायंगल आपका पूरा था ये कंप्लीट, ये जो पूरा ट्रायंगल कंप्लीट था ये किस पे आ गया, अब आपका बी पे आ गया बच्चों। ये ए है, ये बी है और सी भी इसी पे आ गया। ठीक है, ये आपका जो है सी भी इसी पे आ गया है। ठीक बच्चों, सी भी इसी पे आ गया है, इतनी बात समझ गए। अगर सी इसी पर आ गया है तो इसका मतलब ये लाइन दोनों पर, दोनों कॉन्साइड कर गई है। कौन कौन सी कॉन्साइड कर गई है आप जरा बताएं हमको। एसी जो है, ये जो एसी था वो ये मतलब इसकी हाइट घटती गई, हाइट घटती गई, घटते 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 डिक्रीज करते करते क्या हो गई, इसकी हाइट 0 हो गई भाई, लेंथ इसकी 0 हो गई। क्योंकि यहाँ से देखिए ये स्टार्ट हुआ छोटा होना, डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, यहाँ बीसी कुछ और लेंथ है, यहाँ बीसी की लेंथ कुछ और कम हो गई, यहाँ बीसी की लेंथ और कम हो गई और डिक्रीज हो गया, यहाँ बीसी की लेंथ एकदम क्या हो गई, कॉन्साइड कर गई, मतलब एकदम हाइट इसकी क्या लेंथ 0 हो गई। इसका मतलब इस केस में मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इस केस में मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इस केस में मैं लिख सकता हूँ जो बीसी का लेंथ है वो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और क्या इक्वल हो गया आपका, जो एसी था, ये जो एसी था वो किसके इक्वल हो गया बच्चों, जल्दी बताओ। एसी किसके इक्वल हो गया, ए बी के इक्वल हो गया बच्चों। क्या इतनी बात आप लोग समझ गए? अगर इतनी बात समझ गए तो मैं अब निकालना शुरू करता हूँ, एक एक डिग्री, एक एक वैल्यू निकालना शुरू करता हूँ।
ये वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, ठीक है, वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, ये टेंस कर गया, मूव कर गया एकदम, इसकी हाइट, इसकी लेंथ जो है जीरो में इंक्लूड हो गई, मतलब इस पर मूव कर गया, ये वेरी वेरी क्लोज टू क्लोज, ठीक है, ये वैल्यू हमारी हो गई, ये सी बी से कॉन्साइड करके। अब ए सी और आपका क्या होगा, ए बी बराबर हो गया, ए सी और ये जो ए सी यहाँ पे था, ये ए सी धीरे 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 घटते 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 ए बी पर आके कॉन्साइड कर गया, ये देखिए कॉन्साइड कर गया यहाँ पर, इसका मतलब ये दोनों लेंथ मेरा सेम हो गया। अगर दोनों लेंथ सेम हो गया, आइए बच्चों अब हम लोग एक एक निकालते हैं। पहला वैल्यू साइन 0 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल हमारा क्या बन गया, देखिए एंगल यहाँ कुछ रहा होगा 60 डिग्री, मान लेते हैं 60 80 कुछ भी रहा हो, उससे हमसे नहीं मतलब, यहाँ कुछ एंगल रहा होगा, ये एंगल मान लेते हैं थीटा था, यहाँ ये थीटा और कम हुआ, यहाँ थीटा और कम हुआ, थीटा एकदम मिनिमाइज हो जा रहा है, यहाँ पर थीटा क्या हो गया, वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, ठीक है, क्लोज टू जीरो, टेंस टू जीरो, मूव टू जीरो, जीरो की तरफ मूव कर गया। अगर ये जीरो की तरफ मूव कर गया, ये एंगल हमारा धीरे धीरे डिक्रीज करता गया, डिक्रीज करता गया, डिक्रीज करता गया, एक समय ऐसा आया उसकी एंगल जीरो हो गई। कहने का मेरा मेरा मतलब ये है कि उसकी एंगल चाहे जितनी रही हो, धीरे धीरे घटते 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 क्या आ गई, एकदम मिनिमाइज होकर के वेरी वेरी क्लोज टू जीरो हो गया, मतलब दैट इज जीरो हो गया। आप कहोगे सर ये जीरो हो गया, तो जीरो हो गया। अब साइन थीटा वही होता है, आप जो फार्मूला पढ़े हो, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है बताएंगे, बीसी है, परपेंडिकुलर आपका कितना है, बीसी है, ठीक है। और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस कितना है आपका, एसी है बच्चों। अब बताओ बीसी की वैल्यू आप यहाँ रख दो, बीसी की वैल्यू कितना हो गई, जीरो हो गई, तो जीरो बाई समथिंग, जीरो बाई समथिंग कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब जो साइन जीरो की वैल्यू होती है बच्चों, वो कितनी होती है, जीरो, ठीक है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। देखिए वैल्यू आ गया, तो ये वैल्यू जीरो है, तो मैं जीरो रख दिया, काम खत्म हो गया यहाँ पे, यहाँ पर इसकी कहानी खत्म हो गई। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग, कास 0 डिग्री, कास 0 डिग्री बेस अपान हाइपोटेनियस होता है, इसका बेस कितना है बच्चों, बेस अपान हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस एसी है, बेस अपान हाइपोटेनियस। अच्छा अब बताओ यहाँ क्या कह रहा है, एक समय क्या आया था, एक समय दोनों कॉन्साइड कर गया था, दोनों लेंथ सेम हो गया, तो ए बी की जगह पर एसी रख दे सकते हैं, या एसी की जगह पर ए बी, जो आपकी इच्छा कहे वही रख दीजिए, ठीक है। ए बी बाई ए बी कर दीजिए, या ए सी बाई ए सी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों लेंथ क्या है हमारा, सेम है, दोनों कैंसिल आउट होकर के कितना आएगा, 1 आएगा। आप टेक्नोमेट्रिक टेबल में देख लीजिए, कास 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, कास 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। ये दूसरी वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई। अगला देखिए tan वाला, देखिए ठीक भैया, tan देखिए, tan 0 डिग्री। अब tan 0 डिग्री भी ऐसे निकाल लीजिए, tan 0 डिग्री बेस अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है बताइए, परपेंडिकुलर आप यहाँ कितना है, परपेंडिकुलर कितना है भैया, बीसी है, परपेंडिकुलर अपान बेस ए बी, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर बीसी है, ये ए बी हो गया। अब बीसी की वैल्यू यहाँ कितनी है बच्चों, जीरो है। अब बीसी बाई जीरो बाई ए बी, जीरो बाई ए बी कुछ भी, उससे हमसे क्या मतलब, भाई न्यूमरेटर जीरो है तो होल बिकम जीरो, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका मतलब tan 0 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। चलिए ये 3 वैल्यू तो आपको अब मिल गई। अब 3 वैल्यू अगर मिल गई बच्चों, तो अगला 3 हम इसी की हेल्प से बता देंगे फटाफट, इसी की हेल्प से बता देंगे। जरा चौथा वैल्यू बताओ आप लोग, साइन कास टेन कोसेक, कोसेक 0 डिग्री बताओ भैया, कोसेक 0 डिग्री वैल्यू, साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये यहाँ पर क्या है, 0/1 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/0 बच्चों, 1/0। और 1/0 क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, 1/0 कितना आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, इन्फिनिटी का सिंबल बना दीजिएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड का सिंबल, इसको नॉट डिफाइंड लिख दीजिएगा, 1/0 आ गया। तो आप वहाँ क्या लिखेंगे, वहाँ देखिए बुक में लिखा है एनसीईआरटी में, एनडी नॉट डिफाइंड, ठीक भैया, क्या लिखा है, नॉट डिफाइंड लिखा है। आइए पांचवी वैल्यू पर आइए, पांचवें पर सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री कास का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कास का भाई 1 का रेसिप्रोकल कहोगे सर 1 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये 1 होता है, टेबल में देख लीजिएगा 1 दिया होगा। अगला आपका कितना है, कॉट है बच्चों, काट 0 डिग्री, काट 0 डिग्री देखेंगे तो ये काट 0 डिग्री tan का रेसिप्रोकल होगा, ये 0/1 है तो 1/0, तो कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक भैया, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा बच्चों, ठीक है। काट 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। समझ गए इतनी बात, बताइए समझ गए। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, 0/1 तो 1/0, इसकी इन्फिनिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग साइन कास टेन कोसेक सेक काट की वैल्यू जो है हम लोग इजिली ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप सब लोग इतना समझ गए हैं, चले हम नेक्स्ट डिग्री पर, ये 0 डिग्री हमारा कंप्लीट हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद अगला एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री बच्चों, ठीक है, 90 डिग्री पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए 90 डिग्री के लिए देखते हैं,
चलिए ये 90 डिग्री के बारे में देख लेते हैं। 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी? ठीक भैया, 90 डिग्री आइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसके लिए भी हमें थोड़ा सा अलग से समझना पड़ेगा। देखिए इसमें हम लोग कैसे समझते हैं, ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल है बच्चों, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल हम यहाँ पर ले ले रहे हैं, जिस तरीके का लिए थे उसी तरीके से एक ही सेम साइज से बताएंगे ज्यादा समझ में आएगा। इसके पहले इसी इसी हिसाब से लिया था, इसलिए उसी स्ट्रक्चर में उसी हिसाब से मैं ट्रायंगल फिर ले रहा हूँ। ठीक है, ये ए है, ये एंगल आपका थीटा बना रहा है, ये बी है और ये सी है। ठीक भैया, ये है मेरा पहला ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अगले स्टेप में इस बी सी को मैं ए बी सी को कांस्टेंट फिक्स कर दे रहा हूँ। बी सी हमारा फिक्स रहेगा, ये बी सी चेंज नहीं करेंगे, बी सी वेरी नहीं करेगा, ये बी सी हमारा फिक्स है इस केस में। ए बी को हम और छोटा कर देंगे, जितना है उससे थोड़ा शॉर्ट कर देंगे इसकी लेंथ को। देखिए इसकी लेंथ को मैंने शॉर्ट कर दिया, पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया। ठीक बच्चों, यहाँ पे आ गया। इसकी जो डिग्री एंगल है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, इसका एंगल जो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ अगर कुछ रहा होगा, मान लेते हैं 30 रहा होगा, 30 के बाद ये आपका कितना हो गया, 60 आ गया। ये एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब ये यहाँ पर दे दीजिए, इसको बी यहाँ समझ लीजिए, और सी, ये बी सी आपका फिक्स है। हाइट जो है ना उसका सेम रहेगा, हाइट एज इट इज सेम रहेगा। हम इसको धीरे धीरे छोटा करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ए को धीरे धीरे खींच के लाएंगे कहाँ पर, बी पर। ए को बी पर जब खींच के लाएंगे तो ये जो एसी है इसी बीसी पर स्टैंड कर जाएगी, बीसी पर खड़ी हो जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अगर हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो ये 90 डिग्री एंगल बना लेगा, और जब 90 डिग्री बना लेगा तो हम फटाफट साइन कॉस टेन कोसेक सेक सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक भैया, तो इसको हम थोड़ा खींच के इधर लाएं, और छोटा हो गया। अब अगले स्टेप में और छोटा करेंगे, अगले स्टेप में और वेरी वेरी क्लोज टू बी पर ले आएंगे। ठीक है, बी के नियरेस्ट लाएंगे, बी के अप्रोच करेंगे, बी की तरफ अप्रोच करेंगे इसको। तो बी की तरफ जब अप्रोच कर रहे हैं तो अगले इस केस में क्या होगा, ये देखिए बीसी हमारा ये फिक्स है, ये जो बीसी है ये हमारा वही है। अब ये जो लेंथ हमारा था, अब ये यहाँ पे आ गया, और छोटा, और एंगल इसका बढ़ गया। ये लेंथ छोटा हो गया तो एंगल इसका बढ़ गया। ठीक भैया, इसका एंगल जो है बढ़ गया, ये है। ठीक है, ये है, ये है। अब इसके पहले यहाँ से था, ये पूरा कंप्लीट फिगर था, ये सी था, ये बी है, और ये ए यहाँ पे आ गया। देखिए ए धीरे धीरे ए बी की तरफ आ रहा ना, ए बी की तरफ आ रहा, छोटा हो रहा, धीरे धीरे छोटा हो रहा, एंगल बढ़ रहा है, एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारा, क्योंकि कहाँ पर जाना, 90 डिग्री तक आना है। तो इसको धीरे धीरे हम कॉन्साइड कराते आ रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी ना भैया, एक सिचुएशन ऐसी आएगी, मैं ए को बी पर रख दे रहा हूँ, सीधे ए को बी पर रख दे रहा हूँ। अगले स्टेप में, अगले स्टेप में ए को मैं बी पे रख दे रहा हूँ। ये आपका सी है, ये आपका क्या है, बी है। इसको मैं यहाँ पे सीधे ला के रख दे रहा हूँ, और आपका ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल पहले से था। ये डाटेड स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं ना, ये कंप्लीट ट्रायंगल आपका यही था इसके पहले, लेकिन ये जो है कॉन्साइड होकर के इसी पर आ गया। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए इसी पर दोनों लाइन आ गई। कौन कौन सी लाइन आ गई बताएं भैया, कौन कौन सी लाइन यहाँ पर आ गई, दोनों लाइन इसी पर आ गई, बताइए। देखिए ये AC भी AB पर आ गई। ठीक है, ये जो AC था ये इसी पर आ गया, इसी पर दोनों स्टैंड हो गया, इसका मतलब यहीं पर A भी आ गया। ठीक है, इसी पर ये जो AC था ना, देखिए AC यहाँ था, इसका एंगल और बड़ा हो गया, इसको मैंने और डिक्रीज कर दिया, इस लेंथ को। AB का जो साइड बेस है उसको थोड़ा और डिक्रीज कर दिया, और डिक्रीज कर दिया, और डिक्रीज कर दिया, और डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज करते करते एकदम जो है इसको स्टैंड कर दिया। ठीक है, मतलब इसको स्टैंड कर दिया, इसकी एंगल बढ़ रहा है। यहाँ कुछ और हो गया, 60 हो गया, 80 हो जाएगा, फिर 85 हो जाएगा, धीरे 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 एकदम स्टैंड हो जाएगा, मतलब एकदम सीधा ऐसे खड़ा हो जाएगा, अर्थ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब ये सिचुएशन बन जाएगा। अब जब ये सिचुएशन बचेगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पर आप क्या क्या बता सकते हो, यहाँ पर आप क्या क्या बता सकते हो। इस केस में क्या हो गया बताएं भैया, इस केस में मेरा जो AC है, जो AC है वो किसके इक्वल हो गया बच्चों, AC जो है वो BC के इक्वल हो गया। क्या मेरी बात समझ गए, AC किसके इक्वल हो गया, BC के इक्वल हो गया। ये देखिए, नहीं नहीं, हाँ ये क्या कहते हैं, हाँ ये है AB जो है वो BC के इक्वल हो गया। क्या चीज है, हाँ देखिए ये जो है, हाँ ये धीरे धीरे, हाँ ठीक है, AC जो है इसके इक्वल हो गया। और जो मेरा AB लेंथ था, एंड जो AB लेंथ था ना भैया, AB जो लेंथ था वो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, AB लेंथ 0 हो गया, और AC किसके इक्वल हो गया बच्चों, BC के इक्वल हो गया। क्या ये बात समझ रहे हैं कि मैं फिर से बताऊं, बताइए भैया, क्या ये बात समझ गए या मैं फिर से बताऊं। देखिए ये जो हमारा AB था,
ए बी, यहाँ आप देख रहे हैं ना, ए बी धीरे धीरे छोटा हो रहा है, ए बी यहाँ छोटा हुआ और छोटा हुआ और छोटा हुआ और मिनिमाइज हुआ और मिनिमाइज हुआ, मिनिमाइज होते होते इसकी लेंथ क्या हो गई, बेस जीरो हो गया, मतलब वो कहानी खत्म, जीरो हो गया, क्लोज टू जीरो, क्लोज टू जीरो हो गया। और ये जो है हमारा एसी था, एसी धीरे 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 किसके बराबर हो गया, बीसी के बराबर। अब समझ गए ना, एसी धीरे धीरे देखो किसके बराबर हो गया, धीरे 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 ये बीसी के बराबर हो गया, एसी मेरा बीसी के इक्वल हो गया। अगर एसी बीसी की इक्वल हो गया तो मैंने एसी इक्वल बीसी कर दिया, ए बी को जीरो कर दिया, बस इतनी बात अगर समझ गए हैं तो अब मैं चल रहा हूं यहाँ पर हर एक एंगल को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब ये एंगल थीटा नहीं रह गया, अब थीटा के बाद क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया, हॉरिजॉन्टल बन गया, सॉरी वर्टिकल बन गया, वर्टिकल बन गया, एकदम सीधा ऐसे स्ट्रेट हो गया, वर्टिकल हो गया। ठीक है, अगर ये वर्टिकल हो गया तो इसका मतलब एक्स एक्सिस से या ऑन द अर्थ पर परपेंडिकुलर हो गया, ऑन द एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर हो गया, इस पर बेस पर परपेंडिकुलर हो गया। तो अब मैं यहाँ से एक एक वैल्यू जो है निकाल ले रहा हूँ। सबसे पहली वैल्यू है साइन 90 डिग्री। अब एंगल साइन 90 डिग्री, साइन 90 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बच्चों इसका परपेंडिकुलर कितना है, 90 डिग्री निकालेंगे, परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। अब BC की वैल्यू यहाँ कितनी है, BC AC बराबर है। ठीक है, BC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, AC बाई AC, ये दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 1। अब आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो बुक में NCERT में है वहाँ साइन 90 डिग्री वैल्यू किसके इक्वल कर दिया, 1। ठीक है, ये वैल्यू 1 के इक्वल हो गया। दूसरा देखिए cos 90, cos 90 बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इसका कितना है, AB है, हाइपोटेनियस कितना है, AC है बच्चों। अब बेस तो मेरा जीरो हो गया था यहाँ, तो जीरो बाई समथिंग इज इक्वल टू द जीरो, तो ये भी हो गया क्या, जीरो हो गया। इसका मतलब cos 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। और अगला देखिए tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री आपका क्या होगा, BC बाई AB होगा, BC बाई क्या होगा, AB होगा। ठीक है, और BC की वैल्यू आपकी कितनी है, BC की वैल्यू जो भी कुछ हो, BC रहने दीजिए, बट नीचे हमारा AB क्या है, जीरो है, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या आएगा भैया, नॉट डिफाइंड। जीरो में जब जीरो से डिवाइड करेंगे ना, जब किसी संख्या में जीरो से डिवाइड करेंगे उसको हम लोग क्या लिख देंगे, जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब यहाँ नॉट डिफाइंड लिख देंगे। ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसको लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड हो गया वैल्यू। ठीक है, अगला देखिए साइन कास टेन आ गया। अगला देखिए कोसेक वाला, थोड़ा जूम कर दूं भैया इसको थोड़ा सा, ये अब हम अगला आते हैं कोसेक पे। अब कोसेक कोसेक हम निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट इसको लिख देंगे कोसेक के लिए। कोसेक देखिए 90 कितना होगा, कोसेक 90 डिग्री, साइन का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। ठीक है, 1/1 दैट इज 1, 1/1 दैट इज 1। देखिए इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है यूनिट डेंस, आप भी जानते हो, उसके पहले मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अगला देखिए सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री ये 0/1 है, ये 0/1 है तो कितना आएगा, 1/0। और अगर 1/0 आएगा तो इसका मतलब यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे भैया, नॉट डिफाइंड लिख देंगे मेरे बच्चों। ठीक है, समझ गए। अगला देखिए, अगला देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगला कितना है हमारा, काट 90 डिग्री। जरा इसको आप लोग बताइए बच्चों, काट 90 डिग्री, काट 90 डिग्री यहाँ कितना है, इनफाइनाइट बाई 1 है ये, तो 1 बाई इनफाइनाइट कर देंगे, 1 बाई इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या होता है, नॉट डिफाइंड में 1/0 होता है। ठीक है, तो 1/0, ये कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 0। मैं इसको डायरेक्ट बता सकता हूँ लेकिन इसको मैं डिटेल बता दिया आपको। ठीक है, 1 बाई क्या रखेंगे, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट में यहाँ क्या है, 1 बाई इनफाइनाइट, 1/0 पर इनफाइनाइट आया है, ये पलट के आ जाएगा 0। इसका मतलब 1 बाई इन्फिनिटी को आप याद कर लो, 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 1 बाई इन्फिनिटी अगर कहीं है 0 है, अगर 1/0 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरीके से इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ओके भैया, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू, साइन कास टेन कोसेक सेक काट सभी 90 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 90 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको पूरा ड्राइव करके फुल कंप्लीट जो है समझा दिया। ठीक है, अब आप नॉलेज में आपको कितना आता है क्या नहीं, नॉलेज के लिए आप कितना पढ़ते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। क्या कैसे कहाँ से हाउ कैसे वैल्यू निकली ये आपको पता होना चाहिए। टेबल तो देख के याद कर लेंगे, टेबल का ट्रिक कोई भी बता देगा, याद हो जाएगा क्वेश्चन लगाते लगाते। लेकिन नॉलेज में अगर आपको रखना है तो नॉलेज के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्लास 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री है, 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि बेसिक चीजें जब पता रहेगा ना, 11th 12th में मैथ और आसान लगने लगेगा। लेकिन जब ये सब पहलू पता ही नहीं रहेगा, कहाँ से कैसे निकाला गया, कहाँ से क्या आया, कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, किसको हमें इंक्रीज करना है, किसको डिक्रीज करना है, किसके रिस्पेक्ट में क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है, अगर ये नहीं पता रहेगा तो हम आगे कैसे समझेंगे। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को बहुत बेसिक गहराई डेप्थ में अच्छे से इसकी पकड़ बनाइए, एकदम मजबूत पकड़ बना लेंगे तो आपको मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री भी। ठीक है, तो आइए बच्चों
अब हम लोग टेबल को याद कराते हैं आज एक बार फिर से। इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मैंने जितनी वैल्यू निकाला है, तो इसमें हम लोग चलते हैं अब बच्चों इसकी वैल्यू निकालने। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। ये इसका एक ट्रिक बताने वाला मैं हूं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है कैसे सारी वैल्यू आप फटाफट भर लोगे, कैसे वैल्यू सारी फिल कर लोगे बिना याद किए हुए। मतलब बिना याद किए हुए पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको भरना सिखा दूंगा यहाँ पे। ठीक, एक छोटे से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो आइए, बहुत बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता, सर याद नहीं होता, वैल्यू याद नहीं हो रही, कैसे याद करूं। तो वो सब झंझट छोड़िए, कोई बवाल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, मतलब सब एकदम आपके लिए हलवा हो जाएगा, एकदम इजी वे में एकदम हलवा हो जाएगा। आप इजी वे में सारे टेबल को आप भर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कैसे स्टार्ट करें बच्चों। सबसे पहले कोई वैल्यू अगर आपको स्टार्ट करना है बच्चों, तो वो 0 से स्टार्ट करिए। ठीक है, कोई वैल्यू, तो मैंने बताया है साइन की जो औकात होती है ना भैया, साइन की जो औकात है वो मैक्सिमम कितनी है, 1 है। अभी आपने निकाला साइन 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो क्या है साइन में, यहाँ पर 0 में 0 डिग्री वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब यहाँ इसकी वैल्यू 0 हो गई बच्चों, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इतनी बात आपको पता है। ठीक है, 0 1। अब ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 होगी, जो इसकी मैक्सिमम इसकी पूरा कंप्लीट जाएगा 1 होगा। इसकी जो पूरा टोटल औकात है वो कहाँ तक है, 1 तक है। कहने का मतलब इसका साइन का जो पूरी टोटल औकात लगा देगा, जितना भी औकात लगा देगा, ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। 1 से आगे होता ही नहीं, 1 से ग्रेटर साइन की वैल्यू होती ही नहीं। ठीक है, तो बस वही उसकी औकात है, वहीं पर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 तक होगा। 0 से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गया। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 1 तक, लास्ट में 1 तक। तो पहला 0 लास्ट 1, बस इतनी बात। अब ये वैल्यू तो थोड़ा सा आप याद कर लीजिए। पहली वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई। पहली वैल्यू कितनी आई है, 1/2 आई है बच्चों। अगला अंडर रूट इसी का लिख दीजिए, कितना आएगा, 1/√2 आएगा। ठीक है, 1/√2 आएगा बच्चों। अगला वैल्यू यहाँ पर आप देख लीजिए, √3/2। बस अगर आप इतना आप याद कर ले गए तो जान लीजिए पूरा टेबल आप भर लेंगे। मैं आपको बता दूं, पूरा कंप्लीट टेबल आप फिल कर लेंगे बिना किसी से पूछे, बिना किसी का देखे। किसी का एग्जाम में ऐसे देखना नहीं पड़ेगा वैल्यू कितनी है, अरे यार वैल्यू दिखाओ यार कितनी है वैल्यू। एग्जाम में बैठे हैं, बगल वाले से पूछ रहे हैं वैल्यू वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है। सब आपको पूछना नहीं है बच्चों, कुछ नहीं, किसी से नहीं पूछना है। आप सीधे 2-4 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा एंगल से रिलेटेड, वो सब कर ले जाएंगे। 3-4 नंबर का जो भी क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो, चाहे 2 मार्क्स में हो, 3 मार्क्स में हो, सब कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या इतना याद हुआ बच्चों, बताएं जरा, यस कमेंट करें फटाफट, सब लोग कमेंट करें। 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 1 1/2 1/2 √3/2। बस क्या इतना याद हो गया, बताएं बच्चों। बस अब आपको क्या करना है, सबसे मिडिल में क्या कौन सी वैल्यू है आप बताओ मुझे, एकदम मिडिल में कौन सी वैल्यू है, जल्दी बताओ भैया। एकदम मिडिल में ये वैल्यू है, देखिए एकदम मिडिल में ही वैल्यू है। ठीक है, इसके 2 लेफ्ट में है, इसके 2 राइट में, इसके 2 लेफ्ट में, इसके 2 राइट में। तो मैं पेन अपना एकदम मिडिल में ही रख रहा हूँ। ठीक है, अब इतनी बड़ी हाइट का कोई स्टिक जो है आप रख दो यहीं पर, इतनी बड़ी हाइट का कोई स्टिक इसी बीच में रख दो। अब एकदम जो सेंटर पर रहेगा वो सेंटर पर है। अब इसको मैं पकड़ के ऐसे रोटेट कर दूंगा, इसको पकड़ के ऐसे पूरा रोटेट कर दे रहा हूँ मैं। इस पेन को देखो, इसकी नीडल अभी इधर है और ये इसका बैक साइड इधर है। जब मैं इसको रोटेट करूंगा बच्चों, ये देखो ऐसे मैंने रोटेट कर दिया इसको। अब जब इसको रोटेट किया, देखो इसको मैंने रोटेट कर दिया, तो मेरा मिडिल तो मिडिल में ही रहेगा ना। इतनी बात समझ गए ना, इसका मतलब मिडिल वाली वैल्यू मिडिल में रहेगी, कोई झंझट नहीं, क्योंकि किसी से कुछ पूछना ही नहीं है भाई। इसको मैं क्या क्या, देखो मेरा यही, फिर से देखो मैं यही ऐसे पेन रखा हूँ। अब इसको आप जो है ना, इस पूरे को आप ऐसे सीधे पकड़ करके इतना बड़ा स्टिक लेकर के ऐसे रोटेट कर दो। जब ऐसे रोटेट करोगे ना, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, कूद के जंप कर जाएगी, 0 यहाँ आ गई। और ये सेकंड वाली वैल्यू बच्चों यहाँ पर आ जाएगी, और बीच वाली वैल्यू तो बीच में रहेगी ना। देखो मिडिल, चाहे जितनी बार घुमाओगे मिडिल तो हमेशा मिडिल में रहेगा ना। उसको उसी पर एक पॉइंट पर रोटेट कर दो सीधे, चाहे 50 चाहे जितनी बार रोटेट करोगे, तो मिडिल वाला तो मिडिल में रहेगा ना, सेंटर वाला सेंटर में रहेगा। सेंटर इज ऑलवेज फिक्स। तो ये कितना है, 1/√2 ही रहेगा, 1/√2 ही रहेगा। अब ये लास्ट वाली वैल्यू मेरा कहाँ आ गया, पहले आ गया, और उसके सेकंड वाली वैल्यू यहाँ आ गई। क्या इतनी बात समझ गए आप सब बच्चों, क्या इतनी बात समझ गए, ये आप इतना बता ले जाएंगे। चलें, अब इसके बाद देखिए, ये तो आपको तैयार हो गया, मैंने इसको घुमा दिया। फिर से देखो, ये वाला यहाँ आ गया, सेकंड वाला यहाँ आ गया, बीच वाला बीच में है, ये वाला यहाँ आ गया, ये एकदम स्टार्टिंग वाला एकदम लास्ट में चला गया। ठीक है, जैसे इसी को आप रोटेट कर देंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा किनारा, ये किनारा इधर आ जाएगा, मतलब ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। अगर ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, उसके बगल वाला नेबरिंग वैल्यू, नेबरिंग पॉइंट इज आल्सो इंटरचेंज, ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन मिडिल वाला हमेशा मिडिल में रहेगा बच्चों। तो इसलिए 1 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, मिडिल वाला मिडिल में है। बस इतना दिमाग में बैठा, एकदम पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आज आपके हवाले। ठीक है, ये देखिए, अब tan निकालना है मुझे, tan निकालना है। अब क्या करना मुझे, अब मुझे कुछ नहीं करना, sin बाई cos tan होता है बच्चों। इन दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 0/1 आएगा 0, धीरे से लिख दो बिना किसी से पूछे। इसको डिवाइड कर दो, 2 2 कट गया बच्चों,
तो कितना आ गया, 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया बच्चों। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, क्या आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो, 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 1/0 नॉट डिफाइंड, यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड लिखेंगे बच्चों। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड लिखेंगे। अगला देखिए कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, बताओ, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, साइन का रेसिप्रोकल होता है प्यारे बच्चों, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये 0/1 है, क्या है, 0/1 मौके लिखा है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा। और 1/0 कितना आ जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, अब जहां जो साइन वाली पूरी लाइन को पलट दीजिए, आप साइन वाली पूरी लाइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए फटाफट, बिना किसी से पूछिए, यार कोई प्रॉब्लम नहीं, सीरीज को पलट दो। यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया, √2 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 2/√3 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। चलो ये हो गया, कहोगे जी सर सब समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो यहाँ आप देख लो, इसको आप लोग देखो बच्चों, इसको देखो, सेक, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, तो इसका कितना होगा, 2/√3 होगा बच्चों, 2/√, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, √2 होगा, पलट दीजिए, √2 आ जाएगा। ठीक भैया, √2 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 2 होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/0 का कितना होगा, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, यहाँ लिख दीजिए क्या, नॉट डिफाइंड, ये हो गया। अगला देखिए लास्ट में, tan का रेसिप्रोकल कर दीजिए। मैंने कहा नहीं, अगर थोड़ा सा यहाँ पर आपको 1-2 वैल्यू यहाँ भी याद हो गई, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप भर सकते हो, इजी वे में पूरा फिल कर सकते हो। ठीक है, अब काट का रेसिप्रोकल 0/1 है, तो 1/0 का मतलब कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। अगला बताइए यहाँ पर 1/√3 का, ये tan वाला पूरा, tan वाली पूरी लाइन को आप रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, √3, तो यहाँ कितना आएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, ये 1/√3 आ जाएगा, 1/√3, √3 है ना, √3/1 1/√3 हो जाएगा। ये इनफाइनाइट का नॉट डिफाइंड का आ जाएगा 0, नॉट डिफाइंड का कितना हो जाएगा, 0। बस ये रहा इसकी पूरी कहानी। बस भैया, अब इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और इसको भर के 1-2 बार अपने रफ कॉपी पर प्रयास कर लीजिएगा, जिससे आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भरना, लिखना, तैयार करना आ जाए। ठीक है, बस इतनी बात है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। ओके, तो अच्छा एक चीज और यहाँ देखिए आप लोग, इसको याद करने का थोड़ा मैं आपको, ये तो ठीक है, ये तो ट्रिक ठीक है, जहां तक है ये ठीक है अपने में, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज मैं और बताने चल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, एक चीज थोड़ा सा और देख लीजिए, कुछ वैल्यू स्पेशली आप याद रख लो, तुरंत याद कर लो, याद कर लो यार, थोड़ा सा याद कर लो, थोड़ा सा याद कर लो, चलो इसी लगे हाथ, थोड़ा सा याद कर लो। देखो जैसे जैसे देखो, ये साइन 45 cos 45 की वैल्यू सेम होती है, क्या होती है, सेम होती है। साइन 45 cos 45 की वैल्यू सेम, कोई पूछेगा साइन 45 cos 45 साइन 45 का, यार कुछ भी हो, साइन कास कुछ भी हो, अगर 45 है तो 1/√2 ही होगा, 1/√2 ही होगा। और देखो tan टना टन टन, इसका देखो tan वाले का देखो, tan 1 यहाँ पे 45 में, काट 45 tan 45 काट 45 tan 45 काट 45 tan 45 काट 45, स्पेशली इसको याद रखो, कितना 1 1 1 1 1 1 tan 45 1 काट 45 1 tan 45 1 काट 45, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। और देखिए मैं सब तरीका बता रहा हूँ आपको याद करने का, मैं सब तरीका बता रहा हूँ, बस ये तो इसको स्पेशल तरीके से याद रखो। और देखो, और देखो ये दोनों वैल्यू कोसेक और सेक भी क्या होती है, सेम होती है, कोसेक और सेक की वैल्यू भी सेम होती है, कोसेक की वैल्यू और सेक की वैल्यू भी देखिए दोनों सेम होती है 45 पर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपस में सेम होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ 45 वाली सीरीज आप ऐसे याद कर लो, साइन 45 cos 45 1/√2, सेक और कोसेक √2। ठीक है, tan और काट 45 1 1। ठीक है, इतनी बात आप तुरंत याद कर लो। और देखो याद करने का तरीका, अब जैसे कोई पूछ लिया भैया कोसेक 30 क्या होता है, अरे सर ये तो कोसेक 30 पूछ लिए आप, मुझे तो आ ही नहीं रहा है सर, साइन 30 पूछ लेते तो मैं बता देता सर, कोसेक 30 में कैसे बताऊंगा। आप सोचोगे अरे सर तो गजब का क्वेश्चन पूछ लिया सर, सबसे आप आसान आसान देख रहे हैं, साइन 30 पूछ रहे हैं, cos 30 पूछ रहे हैं, मुझसे कोसेक पूछ लिया, मैं सर क्या बताऊं सर, सर याद नहीं, अच्छा नहीं याद है, चलो बेटा कोई बात नहीं, साइन 30 नहीं याद है, कोसेक 30 नहीं याद है ना, लेकिन साइन 30 तो याद है ना, क्या है साइन 30 आप बताओ, साइन 30 कमेंट करके फट से बताओ कितना है, बताओ 1/2 है ना, तो कोसेक का क्या होगा 2, बस बात खत्म। कोसेक नहीं याद है मत याद करो, जिंदगी में कभी मत याद करो, साइन तो याद कर लो ना, साइन तो याद कर लो, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो कोसेक में क्या होगा उल्टा उसका 2, ये देखिए कोसेक में देख लीजिए 2, ये 30 को बस। अब कोई पूछ गया भैया सेक 60 बताओ, सेक 60 डिग्री कितनी होती है, सेक 60 डिग्री कितनी होती है, तो सेक अगर 60 डिग्री पूछ रहा है, सेक नहीं याद है, चलो हटाओ कोई बात नहीं, लेकिन कास इसका उल्टा, कास 60 पता है ना आपको, कास 60 कितनी होती है आप बताओ, कास 60 तो आपको याद होना चाहिए, कास 60 जो साइन 60 वाला है वो क्या साइन 30 वाला एकदम स्टार्टिंग में कास 60 में चला जाता है, तो 1/2, ये देखिए 1/2 यहाँ आ गया। ठीक है,
1/2 cos 60 पता है। अब sec पूछा था वो sec 60, तो 1/2 का 2 बता दो, ये देखो 2 हो गया, बात खत्म। अब कहे अरे यार cot 30 मुझसे पूछ लिया गया, cot 30 मुझे याद है नहीं सर, cot 30 मैं बहुत याद करता हूँ, भूल जाता है। अरे भैया मत याद करो, tan 30 तो पता है ना, tan 30 कितनी होती है, 1/√3, 1/√3 होती है, ठीक है। आपने दोनों को डिवाइड करके निकाला है 1/√3, तो काट वाला √3 हो जाएगा, काट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बस इतनी सी बात बताने में क्या दिक्कत है। बट साइन कास टेन का आपके दिमाग में रहना चाहिए, तो कोसेक से काट आप इसी वे में बता सकते हो। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, साइन कास टेन अगर आपके दिमाग में सेट है, तो कोसेक से काट आप इसी वे में बता सकते हो। बस इतनी सी बात है। और देखिए, और मैं कुछ चीज यहाँ से आपको बस 1 सेकंड के लिए और बताने वाला हूँ। हाँ, कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये वैल्यू, अब यहाँ ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। हाँ, एक चीज और स्पेशल केस में जरा एक चीज और याद कर लो। आप लोग कहोगे क्या सर याद कर लूँ स्पेशल केस में, चलो मैं बता रहा हूँ क्या याद कर लो स्पेशल केस में। बस लास्ट है ये, देखिए स्पेशल केस में मैं tan को याद करना चाहता हूँ, tan को। ये देखो, देखो ध्यान से, बस इतनी वैल्यू, एकदम स्पेशल केस है ये देखो इतनी वैल्यू है। क्या है इतनी वैल्यू, देखो क्या इसकी खासियत है, इसकी खासियत है इसकी 1/√3 होती है, इसकी खासियत है ये 1/√3 है। तो ये न्यूमरेटर वाला यहाँ रहेगा बच्चों, और डिनोमिनेटर वाला यहाँ रहेगा, बस बात खत्म, बात खत्म। एक तो याद है ना 1/√3, 1/√3 तो पता है ना, तो अगला वैल्यू न्यूमरेटर वाला अगले में रहेगा, डिनोमिनेटर वाला यहाँ रहेगा। ये इसमें मतलब कुछ वैल्यू स्पेशल याद कर लीजिए ना, स्पेशल याद कर लीजिए, इंडिविजुअल, ठीक है। बस आज की लाइव क्लास बस यहीं पर, लाइव क्लास में फिनिश कर रहा हूँ। कल से मैं आपको जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कल से एनसीईआरटी, और उसके बाद फिर आइडेंटिटी को ड्राइव करूंगा, आइडेंटिटीज टेक्नोमेट्रिक क्या है और कितनी आइडेंटिटीज बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं ट्रायंगल के थ्रू, उसको मैं पूरा डिटेल जो है पूरा इंट्रोडक्शन बता के उसके बाद में उसको लिख के प्रूव कर दूंगा। उसके बाद फिर आइडेंटिटी आप याद कर लेंगे, आइडेंटिटी के बेस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। ओके प्यारे बच्चों, बस इतनी सी बात है आज की। आप सब लोग इसको अच्छे से तैयार कर ले, 2-3 बार लिख करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, ओके प्यारे बच्चों, ओके बाय बाय बच्चों, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, गुड नाइट, ओके दैट्स ऑल, थैंक्स।